राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 22वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 21 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं 22वें दिन की कथा। उससे पहले आज मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, दुख स्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री जी का यह सिद्धि और मोक्षदायी गायत्री मंत्र है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंत्र है जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर का साक्षी और ईश्वर के लिए है। यह मंत्रों का मंत्र सभी हिंदू शास्त्रों में प्रथम और महामंत्र कहा गया है। हर समस्या के लिए मात्र यह एक ही मंत्र कारगर है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसे जपने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह मंत्र अपना असर छोड़ देता है। इस मंत्र के निरंतर जप से सभी परेशानियां दूर होती है और सभी मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है, आपके सभी प्रकार के काम बनने लग जाते हैं। तो कार्तिक महात्म्य के 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21 के अध्याय के वीडियोज में मैंने आपको कार्तिक व्रती के त्यागने योग वस्तुओं के में जानकारी दी। आज के वीडियो में मैं आपको कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत का उद्यापन किया जाता है। कार्तिक महात्म्य के अध्याय 8 के अनुसार कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि जो है निम्न प्रकार है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का एक सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल, माला, चंवर आदि से सजाएं। मंडप के चारों ओर मिट्टी के पुंडशील, सुशील, जय विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। उसके ऊपर एक पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। उसके बाद वहां शंख, चक्र, गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। शेष जानकारी जो है मैं आपको अगले अध्याय में दूंगी। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 22 की कथा। इस अध्याय में हम राजा चोल और विष्णुदास भगवान का द्वारपाल बनने के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले 21वें अध्याय में हमने देखा कि धर्मदत्त ब्राह्मण जो है विष्णु भगवान के द्वारपालों से पूछता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका जो है वह कौन सा है। और अब इस पर जो है भगवान विष्णु के द्वारपाल उन्हें कांचीपुर के राजा चोल और विष्णुदास की कथा सुनाते हैं। एक बार कांचीपुर का राजा चोल विविध प्रकार के मोती, माणिक्य, रत्न, हीरा, जवाहरात से जो है सोने के फूलों से जो है भगवान विष्णु की पूजा करता है। उसी समय पर वहां पर विष्णुदास ब्राह्मण आता है। वह तुलसी की पत्ती और तुलसी की मंजरी से जो है विष्णु भगवान की पूजा करता है। जब विष्णुदास भगवान विष्णु पर जो है तुलसी दल और तुलसी की मंजरी चढ़ाता है तो राजा चोल के चढ़ाए हुए रत्न जो हीरे जवाहरात तुलसी की मंजरी के आगे ढक जाते हैं। देखकर राजा जो है नाराज हो जाता है और विष्णुदास ब्राह्मण से कहता है कि तुम जो है भक्ति नहीं जानते। पर दोनों में जो है आपस में बहस छिड़ जाती है। फिर राजा उससे कहता है कि देखते हैं हम दोनों में से किसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और किसको भगवान सबसे पहले दर्शन देते हैं। करके राजा वहां से चला जाता है और अपने गुरु मुद्गल ऋषि को अपना आचार्य बना करके अनेकों प्रकार के यज्ञ शुरू कर देता है। विष्णुदास ब्राह्मण जो है व्रत, मंत्र जाप वगैरह करना शुरू कर देता है। कार्तिक का नियम से व्रत करना, माघ मास का नियम से व्रत करना, द्वादश अक्षर का मंत्र का जाप करना। ऐसा करते करते विष्णुदास ब्राह्मण जो है भगवान की भक्ति में डूब जाता है और ऐसा करते दोनों को बहुत समय व्यतीत हो जाता है। इसके आगे की कथा हम 22वें अध्याय में सुनेंगे। विष्णुगढ़ बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था तो उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा कर ले गया। भोजन पदार्थ को वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा सोचकर उसने भोजन नहीं बनाया। दिन विष्णुदास ने जो है फिर रसोई तैयार करके भगवान के भोग की तैयारी की। इतने में ही कोई छिप कर फिर से भोजन चुरा कर ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी रसोई की पवित्र सामग्री चुरा करके कोई ले जाता। विष्णुदास जो है बिना भोग लगाए ही भगवान की पूजा करता है। वह वहां आश्चर्य से युक्त होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी त्याग नहीं करूंगा। जो
फिर कोई रसोई बनाऊँ तो सायंकाल की पूजा कैसे हो? पाक भोजन भोजन बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना भी वैष्णवों के लिए जो उचित नहीं है। वह ना तो भगवान को भोग लगाता है, ना ही स्वयं खाता है। ये 7 दिन तक उपवास व्रती हूँ, आज तो मैं अपने भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार सोचकर रसोई बनाकर वह छिपकर बैठ गया। इतने में देखा कि भोजन चुराने एक चांडाल आया है। भूख से सताया हुआ दुखी वह हाड़ चर्म अवशेष वाले उस चांडाल को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। चांडाल जैसे ही उसके भोजन को ले जाने लगा तो यह देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, यह रूखा सूखा भोजन क्यों करता है? घी लेता जा, चुप कर खा लेना। ऐसे कहते हुए ब्राह्मण घी का पात्र लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपने पीछे आते हुए देखकर डर के मारे चांडाल तेजी से दौड़ा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में उस चांडाल को देखकर अपने वस्त्र से उसकी हवा करने लगा ताकि उस चांडाल को होश आ जाए। जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात भगवान नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, चार भुजा, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह है, किरीट पहने है, अलसी के फूल के समान प्रकाशमान। ऐसे भगवान को कौस्तुभ मणि सहित देखा। भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता है कि उसी समय इंद्र आदि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमान और देवता और ऋषिगणों से भर गया। गीत और बाजों का मनोहारी शब्द होने लगा। भगवान सात्विक व्रत वाले उस भक्त का आलिंगन कर अपना स्वरूप उसको देकर वैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल ने देखा। कुंट लोक को जाते हुए विप्र को देख करके अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर राजा चोल बोला कि इसकी इस स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दान आदि किया था, वही विष्णु रूप धारण करने वाला वह ब्राह्मण वैकुंठ को जा रहा है। लेकर मैंने उस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया, दान आदि से ब्राह्मणों का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात्कार दिया। इससे ज्ञात होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्ति करने से भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा। इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते चले आ रहे हैं। तो उनके कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु के दर्शन नहीं दिए तो उसने अग्नि कुंड में कूदकर प्राण त्यागने का विचार किया। चोल यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको मन, वाणी और कर्म में स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा सबके देखते देखने अग्नि में कूद पड़ा। अपने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर गैर आदि तभी से उनके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तभी उस समय अग्निकुंड से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप उसको देकर सब देवताओं समेत बैकुंठ को ले गए। विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है वह सुशील हो गया है। इन दोनों ही बराबर रूप वालों को भगवान ने अपना द्वारपाल बना दिया। आगे का वृत्तांत जो है हम 23वें अध्याय में सुनेंगे। तीसरी कार्तिक मास मातम में 22वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।